धार्मिक सिद्ध स्थानों को देखने के लिए, धार्मिक ग्रंथ एवं पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल, जय महाकाली। मां कालिका पुराण अध्याय मंत्र साधना के अंग भाग 1। श्री महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा कि भैरव के द्वारा इस संवाद को राजा सगर ने श्रवण करके और भर्ग से बेताल के द्वारा भी सुनकर पुनः औरव मुनि से पूछा। राजा सगर ने कहा कि हे द्विज, आपने मंत्र अंगों के सहित बतला दिया है। हे द्विसत्तमो, अब देवी के अंग मंत्र मुझसे कहिए तथा समस्त मंत्र और सभी और पूजा के स्थान हैं। ठीक उसी भांति उत्तर मंत्र और पृथक पृथक कवचों को और कामाख्यान के महात्म्य को, जो रहस्य और मंत्रों के सहित हो, जैसा भगवान उमापति महादेव ने कहा था और बेताल भैरव दोनों को बतलाया था, उसे विस्तार सहित आप कहने की कृपा करें। यह महान अद्भुत है, इसका श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है, जबकि आपको इसे कहते हुए मैं देखता हूं तो मुझे बहुत ही अधिक कौतूहल होता है। और वो मुनि ने कहा कि हे राजा शार्दूल, जो भी उमापति ने अपने पुत्रों से कहा था और जो एक महान आख्यान है, मैं अब आपको कहता हूं, मुझसे आप श्रवण कीजिए। यह परमाधिक रहस्य है, बहुत ही पवित्र है और पापों का नाश करने वाला है। पुरुषों का परम स्वस्त्यन अर्थात कल्याण का आलय है और इसको गर्भ में पुसंवन कहा गया है। यह कल्याण करने वाला, परम भद्र और चारों वर्गों के फल का प्रदान करने वाला है। इसको ऐसे व्यक्ति को भी भूलकर भी नहीं देना चाहिए जो सठ हो, चंचल चित्त वाला हो, जो नास्तिक हो, जो अजित आत्मा वाला हो, जो देव द्विज और गुरु वर्ग का मिथ्या निर्बंधकारी हो, जो पापी हो तथा अभिशाप्त हो, खंज हो, काणा हो और रोगी हो। ऐसे पुरुष से यह नहीं करना चाहिए और न ही उसे देना चाहिए। जिसमें श्रद्धा का अभाव हो, उसे भी यह न दें। उमापति ने उन दोनों को बेताल भैरव से कहकर अर्थात महामाया के मंत्र कल्प का उपदेश देकर पुनः यह बोले थे। श्री भगवान ने कहा, उत्तम मंत्र तो मैंने कह दिया है, किंतु अब मूल मंत्र को बताऊंगा, वह ही आप सर्वप्रथम जान लो। यह सब पूजाओं में संगत है। आचमन करके सुचिता को प्राप्त हुआ, सुंदर रीति से स्नान किया हुआ, देव पूजा में स्थित हो, पूजा की वेदी से बाहर स्थित होकर बुद्धि से 4 हाथों के अंतर में स्थित रहें। घर में अथवा द्वार देश में स्थित होता हुआ सिर से गुरु को प्रणाम करें। अपने इष्ट देव को इसी भांति प्रणाम करना चाहिए तथा चित्त के ही द्वारा दिक्पालों को प्रणाम करना चाहिए। जो पाप में अथवा पूर्व काल में अर्जित किया है, उन दिनों में अथवा अन्य किसी दिन में प्रायश्चितों के द्वारा अपुण्य नहीं किया गया है, उस पाप का बुद्धि के द्वारा स्मरण करना चाहिए। उस पाप के
अपनोदन करने के लिए 2 मंत्रों का उच्चारण करें। हे देवी, जो कि एक प्राकृत चित्त है, पाप से आक्रांत हो गया था, आप मेरे चित्त से आप पाप को निकाल दो। हम फट आपके लिए नमस्कार है। पाप पुण्य के कुछ देव प्रत्यक्षा देखने वाले हैं। उनमें सूर्य, सोम, यम, काल और 5 महाभूत, ये 9 हैं। ये शुभ और कर्म के 9 देव साक्षी होते हैं। इसके अनंतर हम फट इसके पार्श्व में, ऊर्ध्व में और अधोभाग में आत्मा को क्रोध की दृष्टि से निरीक्षण करके सुनना चाहिए। ऐसा करने पर प्रथम से पापों के उत्सारण कर्म किए जाने पर जो भी दृढ़तर पाप होता है, वह दूर ही स्थित रहा करता है। पूजन के अतीत होने पर जो अपने स्थान को पुनः प्रणाम करता है, तो जो भी अल्पतर पाप हो वह नाश को प्राप्त हो जाया करता है। ओम अह फट इस मंत्र के द्वारा पूजा की वेदी से वह प्रवेश करे। पूजन में पापों के त्याग कर देने वाले की जो भी अभिष्ट कामना है, वह क्षण भर में पूरी हो जाया करती है। पुष्प, नैवेद्य, गंध प्रभृति ह्रीं होम फट मंत्र से जो अपने द्वारा अवज्ञात न हो, भली भांति से पुष्प आदि का दूषण स्पर्श न करने के योग्य का स्पर्श जो अन्याय से अर्जित हो, तथा निर्माल्य में संतुष्ट में जो कीट आदि का आरोहण हो, वह सभी नाश को प्राप्त हो जाता है। नैवेद्य आदि के अवलोकन से फिर रम इस मंत्र से दीप की शिखा का संस्पर्श करना चाहिए। उसका वह दीप स्पर्शन मात्र से ही सुभग हो जाता है। पतंग, कीट, केश आदि के दाह से, कन्याद से संगत वसा, मज्जा, अस्थि संपूति जो यज्ञादि में उपयोजन है, ऐसे अज्ञात रूप वाला सभी दोष स्पर्श से ही विनाश को प्राप्त हो जाया करता है। नारसिंह मंत्र के द्वारा देव तीर्थ से संस्पर्श करें। याचक को चाहिए कि घट के मध्य में स्थित जल को देखते हुए अभ्युक्षण करे। बाएं हाथ से पकड़कर उस समय में वाम पार्श्व में स्थित पात्र को आधार मंत्र के द्वारा संस्कार करता हुआ जल का संस्पर्श करना चाहिए। यहाँ पर यज्ञ दान से अपेय आदि का संसृष्टि संगता है। सबके स्पर्श से जलाशय और स्नान से संगत जल से दूषण सब देव पूजन में विष्ट हो जाया करते हैं। चंद्रार्थ बिंदु से रहित यह नारसिंह मंत्र है अपनी संज्ञादि का अक्षर जो बिंदु और चंद्रार्ध से परियोजित हो। इसको कार्य की सिद्धि के लिए आधार मंत्र साधक जान लें। फिर आधार मंत्र के द्वारा अपने आसन को हाथों से लाकर और रखकर शीघ्र ही पानी में संस्पर्श करें। उस समय में उस श्रेष्ठ आसन पर आत्मा मंत्र के द्वारा उपवेशन करें। पूर्व में सोम से समन्वित स्वाक्षर के समाहूत करके साधक को बिंदु के सहित आत्मा मंत्र जानना चाहिए। इसके अनंतर नाद बिंदु से समन्वित मातृका का न्यास करें। विक्षण पुरुष को अपने शरीर में मातृका के मंत्रों के द्वारा
न्यास करना चाहिए। जो भी दुष्ट हो तथा स्पष्ट हो और मात्राओं के भ्रष्ट आदि का दोष हो, न्यास किए हुए मात्रका के मंत्र साथ ही उनका नाश कर दिया करते हैं। समस्त व्यंजन तथा विष्णु आदि स्वर से ये सभी मात्रका के मंत्र हैं, जो कि चंद्र बिंदु के विभूषण वाले हैं। सब युगांत स्वयं बंधु के न्यस्त होने पर न्यूनता की पूर्ति है। विन्यास की हुई मात्रका स्वयं ही मंत्र में और कल्प में न्यूनता की पूर्ति कर देती है। जिसमें एक मात्रा हो तो वह ह्रस्व होता है। मात्रा का अर्थ कम से कम समय होता है। 2 मात्राओं वाला स्वर दीर्घ कहा जाता है। 3 मात्राओं वाला या 2 से अधिक मात्राओं वाला स्वर प्लुत कहा जानना चाहिए। वर्ण इसी प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। सभी वर्णों की मात्रा देवियां ही मात्रका हैं। वे शिवदूती प्रभृति हैं। तनु में स्थित उनके न्यास हैं। ये उन न्यूनताओं की पूर्ति किया करता है तथा शीघ्र ही चतुर्वर्ग को देती है और सुतों के पूजन में सदा ही रक्ष किया करती हैं। सर्वदा मात्रका का न्यास करना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के 4 वर्गों का प्रदान करने वाला होता है और सभी कामनाओं को देने वाला है तथा यह तुष्टि और पुष्टि कर भी देने वाला होता है। आगे का भाग 2 में। जय महाकाल, जय महाकाली।